मैं भी वहाँ। और दूसरी लास्ट में कराए। पढ़ो बेटा। चलो, विटामिन डी पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज विटामिन में फैट सॉल्युबल कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल। तो हमारा विटामिन ए क्या था, फैट सॉल्युबल था। ठीक है? और फैट सॉल्युबल था। और विटामिन डी भी हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल है। ठीक है। ठीक है, विटामिन डी का दूसरा नाम, ए का, ठीक है, डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है। वो तरीके के डी है हमारे, D2 और D3, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बट जहाँ पे भी आप कैल्सीफेरॉल देखें वहाँ पे आप विटामिन डी से रिलेट करेंगे। ठीक है। कैल्सीफेरॉल कहाँ से डिराइव होता है, सबसे पहले तो स्टेरॉल्स होते हैं ये। क्या होते हैं, स्टेरॉल्स होते हैं। यानी कि स्टेरॉल किस क्लास में आता है, फैट की क्लास में आता है, लिपिड्स, फैट्स। ठीक है। मोस्टली कहाँ से होता है, सनलाइट। ठीक है। जब भी हमारी बॉडी कहाँ जाती है, हम लोग सनलाइट में जाते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप ही विटामिन डी को सिंथेसाइज करना शुरू कर देती है। ठीक है। और हमारी बॉडी खुद, आप सनलाइट में खड़े होते हैं, कहीं भी आपके बॉडी में पड़े धूप, वो प्रोसेस होके पूरी बॉडी में ही चला जाता है, घूम जाता है ना ब्लड के थ्रू। ठीक है। बॉडी की स्किन से विटामिन डी वो कन्वर्ट कर लेता है हमारी बॉडी खुद। ठीक है। मैंने आपको ये भी पढ़ाई थी एक चीज़, डाइजेशन पढ़ाया मैंने आपको। फंक्शंस क्या है, आपका मीडियम क्या है, हिंदी। फंक्शंस क्या है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, तो हम खाना खाते हैं ना, इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कराता है, कौन से पदार्थ का, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है। तो फिर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हुआ विटामिन डी हमारा, बोन्स के लिए। कैल्शियम और फॉस्फोरस को का एब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है। इसलिए ये प्रमोट करता है बोन्स का डिसोल्यूशन और उनकी मिनरलाइजेशन, यानी कि बोन्स का बनना और बोन्स का जो डिसॉल्व होना। ठीक है। नई बोन्स बनती रहती हैं, जब आपकी हड्डी कोई टूट जाती है तो पहले जो फॉर्मेशन होता है बोन बोन का, किस वजह से होता है, आपके विटामिन डी की वजह से होता है, जो आप अपनी बॉडी में लेते हैं। ठीक है। ये प्रिवेंट करता है इसकी बीमारी, रिकेट्स। रिकेट्स चिल्ड्रन में होती है, किसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ठीक है। इतना समझ में आया है? जितने भी अभी तक मैंने पॉइंट्स बोले हैं सारे क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। थ्योरी तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ, इसमें सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन से ही बनी हुई ये थ्योरीज हैं। ठीक है। जितने भी मेरी हर एक स्लाइड में क्वेश्चन होते हैं, तो आप, हर स्लाइड इंपॉर्टेंट है, तो व्हेन यू विल रिवाइज, विल लर्न ईच एंड एवरी लाइन। क्योंकि बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बट ये पढ़ना इज़ वेरी इजी। तुम्हें अभी तक नहीं दिया है। बोलते हैं, ठीक है, सर को बोलो।
तो क्या हंस लेते थोड़ा। साथ के साथ पढ़ लेते हैं तो याद रह जाए कि जो मेरी पीडीएफ्स हैं ऑलमोस्ट क्या है, क्वेश्चंस ही हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं से बनाया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। लेकिन उतना सफिशिएंट है जितना आपका एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है बुक पढ़ने का, जिसके पास टाइम है वो बुक पढ़ेगा, नोट्स पढ़ेंगे 9th 10th के। तो वह तो अगर तुम 11th 12th की बायो पढ़ने जाओगे ना तो हाँ 9th 10th की शुरू तो करो, उसके बाद जो 11th 12th में से पढ़ना है वो मैं बताऊँ, वो तुम मेरी पीडीएफ से कर लेना। में क्या है आपकी 11th 12th में आपके ह्यूमन के सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ना किंगडम है, उसमें से मैं बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये तो जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाओ। बाकी नोट्स भी देंगे, वो भी पढ़ लेंगे क्योंकि किंगडम से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, आपका लास्ट टाइम के ऐसे प्रीलिम्स में तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, और हमें पता है कौन सा है, अजोटोबैक्टर या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, और दोनों ही ऑप्शन में नहीं थे। ठीक है, हो रही है, ओपन कर रही हूँ, गर्मी हो रही है, गर्मी आपको ठंड तो नहीं लगेगी? रहने दो, रहने दो, बीमार हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं। तो विटामिन डी का पहले फैट सोल्यूबल, दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तीसरा ये हमारे किस लिए काम आता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए वर्क करता है। ठीक है, एंड व्हाट इट डज, कैल्शियम और फास्फोरस का क्या कराता है, सिंथेसिस बोल सकते हैं आप एक तरीके से। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कराता है उनका हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, मोस्टली कैल्शियम का ही कराता है, तो हमारी बोन्स और हमारे के लिए ये इफेक्टिव। सबको समझ में? सोर्सेज क्या हैं, तो सबसे बड़ा सोर्स सनलाइट है। विटामिन डी जो है हमारा फॉर्म होता है, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, सनलाइट का जब एक्सपोजर होता है स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है, यूवी रेज पड़ती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसको इनकॉर्पोरेट करके हमारी बॉडी क्या करती है, विटामिन डी को बॉडी में हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म, टैनिंग वो रेज की वजह से होती, इंफ्रा होती है लाइट में। हमारी सनलाइट क्या है, ऑफ लाइट है, गैसेस, सनलाइट, सनलाइट ऑफ लाइट्स है ना। विबग्योर जो है आपका 7 कलर्स, ठीक है, वो है मिक्सचर। वो वाइट लाइट क्यों दिखती है, क्योंकि वो सारी एक साथ मिक्स्ड है। फूड, कौन से फूड से मिलते हैं, लिवर, नॉन वेज जो होता है आपका। ठीक है, एग यॉक हो गया, यानी कि जो येलो पार्ट हो गया है आपका एग का। ठीक है, बटर, चीज़, और कुछ फिश की स्पीशीज। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट अडल्ट में 2.5, या फिर इसमें नापते हैं हम 100 IU, याद करने की जरूरत नहीं। डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से क्या होगा, काम क्या है इसका, हाँ, कैल्शियम और फास्फोरस ब्लड के अंदर जब वीक होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, कम कैल्शियम कम फास्फोरस जमेगा हमारी बोन्स में। ठीक है, उससे क्या होता है, चिल्ड्रन में रिकेट्स, और ये अडल्ट की है ऑस्टियोमिलेशिया। ऑस्टियो वर्ड यहाँ पे आए, वो क्या दिखाता है, ठीक है? क्या आप याद रखें, सबको समझ में आया। अब आता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई भी क्या है हमारा, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इसका दूसरा नाम टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल,
एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन है। स्टेराइल का क्या मतलब होता है? स्टेरिलिटी इज इन द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कि हिंदी में उसको व्हेन वुमेन कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट और प्रोड्यूस बेबीज, वो स्टेराइल होती हैं। हाँ, दैट इज स्टेराइल व्हेन दे कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी। हिंदी में बांझ बोल। मेन में भी व्हेन दे स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता। ठीक है, उसे बोलते हैं हम स्टेराइल। तो दो मीनिंग हो गए आपके। वो स्टेरिलाइजेशन होता है, तो आप बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स और यूटेंसिल्स को स्टेरिलाइज करना। ठीक है, तो ये क्या है? एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन है। दैट मीन क्या करता है ये? हम्म, हमारे लिए बेटर है इफ वी कंज्यूम इट। ठीक है, फंक्शंस क्या है? सबसे बड़ा फंक्शन विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट है ये। ठीक है, इसको स्किन विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छा होता है। मोस्टली जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, जो भी हमारी क्रीम्स हम लगाते हैं, में विटामिन ई, फाउंडेशंस, क्रीम्स, कंसीलर, ये सारी चीज़ों, ठीक है, आपका विटामिन ई प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? वो हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो भी कह सकते हैं एंड नॉर्मल रखता है। कई बार जब हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, व्हेन वी डोंट ईट थिंग्स, या फिर हम अपनी स्किन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो हमारी एजिंग जल्दी हो जाती है। किसी को रिंकल्स जल्दी पड़ जाते हैं, किसी के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज वी डू नॉट पुट अटेंशन टू आवर बॉडी ओनली। ठीक है, ना हम ऐसी डाइट लेते हैं, ना हम अपने बॉडी के ऊपर ऐसा वर्क करते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। खाने में एंटीऑक्सीडेंट कहाँ होते हैं? आपकी ग्रीन टी में होते हैं। ठीक है, आपके जो फ्रूट्स होते हैं के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट वी शुड कंज्यूम। ठीक है, ये रिड्यूस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स क्या कराते हैं? जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ध्यान, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी में वो जाके टूटते नहीं है, ब्रेक नहीं होते, हमारी बॉडी में जाके वो जम जाते हैं। ठीक है, एक तो बोला करो, बोलोगे तो खुद का भी पता चलेगा, एंड जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, इसलिए स्पीक। जब मैं पूछती हूँ या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, अब बोला। ठीक है? तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। आप पहले भी आए हैं डेमो में। नाम क्या है? पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी की? तो अभी मैं वाइटामिन करा रही हूँ, कंटिन्यू विद दैट। ठीक है, स्टार्ट ही किया है विटामिन ई, आप उधर से पढ़ सकते हैं। ये क्या करता है? ये हमारा हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल को, पहले यहाँ तक हवा नहीं, फिर बंद, धीरे और कर।
चुप हो जाओ, जैसे फर्स्ट डे थे ना वैसे बैठो। चक 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 चक। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, विटामिन ई के साथ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लिपिड्स के डिस्ट्रक्शन में, हमारी बॉडी में लिपिड्स को तोड़ने में? तो वो कौन सा है हमारा? सिलीनियम। याद रखेंगे सब, प्लीज राइट इट अप। ठीक है। ये हमारी मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में काम आता है। और क्या करता है, जब हम इसे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी फेस के रिंकल्स हटाता है। विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, सबने देखे होंगे। ठीक है। व्हेन एक्सटर्नली अप्लाइड, ये क्या करते हैं, रिंकल्स मिनिमाइज करते हैं, स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स अगर जहाँ पे भी हैं वो ठीक करते हैं। ठीक है। सोर्सेस, प्लांट बेस्ड सोर्सेज कौन से होते हैं? हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए। कौन से हो गए वेजिटेबल ऑयल्स? ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये सारे ऑयल्स जो होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। ठीक है। ये सारे ऑयल्स जो होते हैं। कुछ फैट्स, हाइड्रोजनेटेड फैट्स। हाइड्रोजनेटेड फैट्स क्या होते हैं? जो फैट्स ऑलरेडी ऑक्सीडेटेड होते हैं, हमारी बॉडी में जाके इजीली टूट सकते हैं। ऑलिव ऑयल उनमें से एक है। तो व्हेन यू कंज्यूम दैट इट डज नॉट कॉज ओबेसिटी। ठीक है। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, जितने भी आपके कैश्यूज आमंड्स होते हैं। ठीक है। हमारे होल ग्रेन, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं? स्प्राउटेड, स्प्राउट्स होते हैं मोस्टली आपके लेग्यूम्स। ठीक है। और डेली रिक्वायरमेंट 15 IU, इतनी अडल्ट्स में चाहिए होती है। डेफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी इज यूजुअली नॉट फाउंड, यानी कि हमको कम होती है विटामिन ई, क्योंकि कहीं ना कहीं से पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है? लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स क्या होता है? हम्म, बॉडी के नर्वस सिस्टम का इम्पल्सेस, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस, ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेन से किसी भी बॉडी पार्ट तक। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। ठीक है। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होता है हमारा। अटेक्सिया ऑफ ट्रंक्स एंड लिम्ब, यानी कि हमारे जो लिम्ब्स होते हैं, हाथ, लिम्ब्स क्या होते हैं? हाथ और पैर होते हैं, लिम्ब्स में आते हैं हमारे हाथ और पैर। उनकी जो वर्किंग की कंडीशन होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है। ठीक है। व्हाट इज ट्रंक? ये वाला पार्ट होता है हमारा ट्रंक। ठीक है। एब्डोमेन और चेस्ट से बीच वाला पार्ट वो ट्रंक कहलाता है। ठीक है। और प्री मेच्योर बेबीज में अगर विटामिन ई की कमी है, प्री मेच्योर बेबीज में कैसे कमी होगी विटामिन ई की? अगर उसकी मॉम में, मदर में कमी होगी। ठीक है। तो क्या होता है, तो बच्चा अनीमिक पैदा होता है। एंड व्हाट इज अनीमिया? किसकी डेफिशिएंसी होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी। और इससे क्या होता है, व्हेन इट इज दिस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई is present in pregnant women, it causes abortion, habitual abortion, habitual abortion, यानी कि एवरी टाइम women gets pregnant abort हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है। सबको समझ में आया? कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट आता है विटामिन के। ठीक है। तो विटामिन के का सबसे पहले तो नाम हमारा, दो तरीके के होते हैं वैसे हमारे विटामिन के वन और K2। ठीक है। K1
फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन। प्रेस किस पे देना है? क्विनोन वर्ड पे। सारा याद रहे ना रहे, ठीक है, ऐसे ही। हाँ, विटामिन के आपका फैट सॉल्युबल है, ठीक है। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में डिफरेंस क्या है? फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में ये डिफरेंस है। फैट सॉल्युबल जो होते हैं हमारी बॉडी में जाके कुछ टाइम तक रहते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल मीन्स दे कैन पास थ्रू यूरिन, हमारे यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो हमें उनको क्या करना पड़ता है? रेगुलरली लेना पड़ता है। जैसे विटामिन सी है, सी है, हाँ। ए आपका फैट है, बी और सी है आपका, ठीक है। जैसे आपका विटामिन सी है, आप उसको रेगुलर कंज्यूम करते हैं, आपको अगर रेगुलर सिट्रस फ्रूट्स यानी कि ऑरेंजेस है, लेमन्स है, ये आप रेगुलर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में रहता है, वरना वो जल्दी पास आउट हो जाता है, बहुत ही क्विकली, थोड़े टाइम तक, ठीक है। क्योंकि वो वाटर के साथ बॉन्ड होके निकल जाता है, और जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो ऐसे नहीं निकल सकते, ठीक है। तो विटामिन के हमारा क्या है, कहाँ मिलता है? फ्रेश और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, K1। और K2 कहाँ मिलता है? K2 क्या करता है? K2 कहाँ बनता है? K2 कहीं मिलता नहीं है। K2 हमारी बॉडी में बनता है। कहाँ बनता है? इंटेस्टाइन में भी, किस में? बड़ी आंत में। और किसके द्वारा बनाया जाता है? जो हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है? इकोलाई। 3 क्वेश्चंस हो गए यहाँ, ठीक है? तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने अभी? विटामिन K1 कहाँ मिलता है? आपके वेजिटेबल से मिल जाता है। और K2 कहाँ से सिंथेसाइज होता है, बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन। हाँ, और अगर हम सब्जियां ज्यादा पकाते हैं तो भी सब खत्म हो जाता है। विटामिन सी तो ऐसा है कि अगर हम उस फ्रूट को ज्यादा धो दें तो भी खत्म हो जाता है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि ये डिस्ट्रॉय हो सकता है बाय फ्रीजिंग, यानी कि अगर आप ज़्यादा फ्रीज करके रखते हैं तो, ठीक है, ज़्यादा पकाते हैं तो, ज़्यादा उसको हीट करते हैं, ठीक है। रैंसिड फैट्स, रैंसिडिटी क्या होती है? वैसे तो केमिस्ट्री का पार्ट है, क्या होती है ये? हाँ, आपने देखे हैं चिप्स का पैकेट खोल के रख देते हैं, रैंसिडिटी। ऑयल्स का खराब हो जाना, जो ऑयल उसमें प्रेजेंट है उसका खराब हो जाना, उसके वजह से रेंसिडिटी हो जाती है, वो फूड खराब हो जाता है, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं इसके? ये एसेंशियल विटामिन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। ये एसेंशियल विटामिन है हमारा किसके लिए? प्रोथ्रोम्बिन के लिए। प्रोथ्रोम्बिन किसने सुना है? मैं भी है। को पता है? ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। तो, और ये प्राइमरी चीज है जो ब्लड क्लॉट के टाइम पे बननी जरूरी है। अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बना तो आगे प्रोसेस होके अलग अलग चीजें बनती है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोब्लास्टिन, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारी चीजें बनती है, वो जब हम ब्लड पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी चीज है, अगर यही नहीं बनेगा तो आगे क्लॉट भी नहीं बनेगा, ठीक है। और वो किस वजह से हो रहा है? आपके विटामिन के
आपका हेल्प कर रहा है। विटामिन के आपका हेल्प कर रहा है आपके प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन में। ठीक है। और क्या करता है? वही स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर। व्हाट इज कोएगुलेशन? क्लॉट ही होता है। ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे? समझ आ रहा है? तो मैं बोर हो गए, कोई बात नहीं। जब सिलेबस देखेंगे, जब ये होगा कि पढ़ना है, गेट यूज्ड, यू विल हैव टू एंजॉय योर स्टडी। कौन सी क्लास में हो? कॉलेज में हो? दिल भी। क्या करते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं रिक्वायर्ड प्रोटीन को फॉर द ह्यूमन, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन रिक्वायर्ड है उसको सिंथेसाइज करते हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे पॉइंट्स? बताओ। एक एक पॉइंट आता है क्वेश्चन। और एंजाइम क्या होते हैं, पहले तो ये बताओ। एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का केमिस्ट्री का टर्म पूछ रही हूँ। एंजाइम क्या है, काम क्या करता है? हाँ, किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा देता है। तो ये क्या कर रहा है, विटामिन के उस एंजाइम की रिएक्शन में और कैटलिस्ट का काम करता है और फास्ट करता है उस रिएक्शन को। ठीक है, विटामिन के उसमें हेल्प कर रहा है। विटामिन के दो इंपॉर्टेंट चीजें कर रहा है। पहला तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बना रहा है। ठीक है, दूसरा, सॉरी, थ्री इंपॉर्टेंट चीजें कर रहा है। दूसरा, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है बॉडी में वो करवा रहा है। ठीक है। ठीक है, एंजाइम के लिए, ताकि रिएक्शंस फास्ट हो, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो बॉडी का, जल्दी फूड टूटे, जल्दी कार्ब्स टूटे, जल्दी फैट्स टूटे, जल्दी मिनरल्स टूटे। ठीक है, और जल्दी एनर्जी मिले। ठीक है। हाँ, सिर्फ K2 है, बनता है अपने। नेक्स्ट, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? हेमरेज। क्या होता है ब्रेन? ब्रेन के में किसी भी जगह पे जब क्लॉट बन जाता है तो उसको हेमरेज बोलते हैं, वर्किंग कंडीशन में तब। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इससे। क्यों होंगे, आप रिलेट कर सकते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे रिलेट करना चाहिए क्वेश्चंस को, क्योंकि फिर आपके राइटिंग में भी काम आता है। ठीक है, जब विटामिन के ही नहीं होगा, डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो क्या होगा, क्लॉट भी नहीं जम पाएगा। ठीक है, तो अगर आपका छोटा सा दांत भी, अगर दांत में ऐसे नॉर्मली भी खून आ जाता है, ठीक है, तो वो भी बहता ही रहेगा। ठीक है, इट विल नॉट बी एबल टू स्टॉप। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हेमरेज इन न्यूबॉर्न बेबीज। ठीक है, नए जो इन्फेंट्स हैं, जो न्यूबॉर्न हैं, उनके अंदर हेमरेज का रिस्क ज़्यादा हो सकता है अगर फीमेल जो है, मदर जो है, उसके अंदर। ठीक है, सोर्सेज, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, आपकी ब्रोकली, कैबेज, स्पिनच, पालक, ये सब सब चीज़। ठीक है, कॉलीफ्लावर, ये रिचेस्ट सोर्स है। नॉन वेज में कहाँ मिलता है, लिवर, लिवर के अंदर, और काउ मिल्क के अंदर। ठीक है, काउ मिल्क से याद आया मुझे, बेबीज को, छोटे बच्चों को काउ मिल्क क्यों दिया जाता है, भैंस का क्यों नहीं दिया जाता? ठीक है, बता दिया। तो पहली काउ जो थी हमारी, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ थी, क्या नाम था? वो इंडियन थी बेटा, करीमा, मैंने देखी भी है।
NDRI मैंने ट्रेनिंग करी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वहीं पे ही है सारी। पहला लैब लैब में बना हुआ बछड़ा। हाँ, तो पहली जो काव थी उसका नाम था हमारा रोजी। इसमें क्या ऐसा नई चीज थी? क्वेश्चन आता है, क्या ऐसी नई चीज? इसका जो मिल्क था, पढ़ा है? इसका जो मिल्क था, इट रिजेम्बल्ड, रिजेम्बल का मतलब, हाँ, इट रिजेम्बल्ड मदर्स बेबी। जो मदर का मिल्क होता है पहला, उसके अंदर एक चीज होता है, एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। नाम लिखो, इसीलिए ये इतनी फेमस हुई थी। अल्फा लेक्टा एल्बुमिन सिर्फ मदर के मिल्क के अंदर होता है। पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हम लोग लैब में टेस्ट करके बनाते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशंस में बनाते हैं, ये वो थी काओ। हाँ, वो हाइब्रिड है, उनका अलग है, बट इसको स्पेसिफिकली बनाया गया था सिर्फ इस प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करके, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देती। हाँ, मतलब उसके आगे अब वो हैं। नहीं, ये उसी में बनाई थी, अब तो बना सकते हैं बट ये पहली थी। इंडिया में भी बना ले। गरिमा इज डिफरेंट, वो अलग है, वो लैब में बनाई हुई पहली थी, इसलिए वो फेमस। ये पहली जो बनाई हुई थी जीएम मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म थी, इसके अंदर ह्यूमन का जीन डाला गया था, ह्यूमन प्रोटीन डाला गया था, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। क्या खास बात है इस प्रोटीन में? ये इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के काम आता है, जो बच्चे को माँ से पहली इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है। नहीं, when they feed their first milk, when they feed for the, तो उससे बच्चे जो होते हैं वो बेचारे बीमार ही रहते हैं। मेडिकल का सब, दैट इज मेडिकल। होता है वो ना, यू नो, जो मेन आपका नेचुरल प्रोसेस क्या है, बता देती हूँ। नहीं ठीक है, मेन नेचुरल प्रोसेस क्या है जब बेबी डिलीवर होता है? थ्रू लेबर पेन्स, यानी कि नॉट थ्रू ऑपरेशन। तब आपकी सारी चीज़ें, सारे हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं और सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तब मिल्क भी आता है नॉर्मली आराम से। बट व्हेन आजकल सिजेरियन हो जाता है, ऑपरेशंस हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके कुछ हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम होती है मिल्क प्रोडक्शन। ये बात है। विटामिन सी, विटामिन सी ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, वाटर soluble विटामिन, सबसे ज्यादा अनस्टेबल विटामिन है। क्वेश्चन आया हुआ है विच ऑफ द विटामिन इज मोस्ट अनस्टेबल फ्रॉम ऑल। ठीक है, तो विटामिन सी है हमारा। ये कैसे? नॉर्मल हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ड्राई करने पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर आपने वो वेजिटेबल्स को सुखा दिया तो डिस्ट्रॉय हो गया। स्टोरेज पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्टोर करने पे ज़्यादा दिन तक, तब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑक्सीडेशन से डिस्ट्रॉय हो जाता है, धोने से भी, अगर आप फ्रूट्स धो देते हैं तो उससे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये अनस्टेबल है। फंक्शंस, विटामिन सी मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, अभी मैंने बताया था एंटीऑक्सीडेंट का मतलब। ठीक है, एंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन
हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा अगर टिश्यूज़ हमारे ऑक्सीजन रहेगा उनमें, तो वो ज़्यादा उनका वर्क कर पाएंगे, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कर पाएंगे, तो ज़्यादा बॉडी हेल्दी रहेगी। ठीक है, इसीलिए विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है, ये हेल्प करता है। ठीक है, हमारी मतलब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, इसीलिए अभी बोला गया था कोरोना के टाइम पे कि जितना हो सके विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाएं। ठीक है, समझ में आया? ये इन्वॉल्व होता है हमारे एब्जॉर्प्शन में, मोबिलाइजेशन, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में हम मेटल्स कंज्यूम करते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बहुत सारे मेटल्स जो हमारी बॉडी में हम खाने के थ्रू कंज्यूम करते हैं या फिर वो बनते हैं, तो उनका सिंथेसिस होना, उनका टूटना, उनका इंटॉक्सिकेशन होना, क्योंकि मेटल अगर आप वैसे कंज्यूम करते हैं तो वो टॉक्सिक होते हैं। हाँ, विटामिन सी उसमें नहीं होगा, बट विटामिन सी हेल्प करेगा ज़्यादा एंटीबॉडीज बनने में। ठीक है, मेटल आयंस का इंटॉक्सिकेशन करना हमारी बॉडी में कौन करता है? आपका विटामिन सी करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है आयरन का ट्रांसफर फ्रॉम प्लाज्मा इनटू टिश्यूज। अब आयरन, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आयरन प्लाज्मा में क्यों होता है? प्लाज्मा समझ रहे हैं आप? ब्लड क्यों होता है? हाँ बताओ। हम्म, ब्लड प्लाज्मा में क्यों होता है आयरन? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है आपका? आयरन एंड ऑक्सीजन। तो यही याद दिला रही थी मैं आपको कि आपके ब्लड के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, इसलिए पूछा था मैंने क्यों होता है। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि हमारा आयरन ट्रांसफर हो रहा है प्लाज्मा से हमारे टिश्यूज के अंदर? ठीक है, कहाँ पे स्टोर होता है और ये आयरन जाके बोन मैरो में, बोन मैरो में क्यों स्टोर होता है? नहीं, बोन मैरो आपकी वो साइट है जहाँ पे आपके आरबीसीज बनते हैं। आपकी हर हड्डी के अंदर बोन, अंदर जो स्पेस होता है उसको बोन मैरो बोलते हैं। सबसे बड़ी भी तो बोन है ना, थाई, फीमर, फीमर होता है। ठीक है, स्प्लीन और लिवर, यहाँ पे आपके आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए आयरन कैसे जा रहा है? विटामिन सी की वजह से, तो ज़्यादा ब्लड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा ब्लड के अंदर, जितने ज़्यादा आरबीसीज होंगे उतने ज़्यादा वो ऑक्सीजन कैरी कर पाएंगे, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ठीक है, ये रिड्यूस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, यानी कि विटामिन ए और ई आपके किस लिए काम आते हैं मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो विटामिन ए और ई आपके जल्दी से खत्म होके बॉडी से बाहर ना निकल जाएं, उसमें आपका विटामिन सी वर्क करता है। ठीक है, आया समझ में? विटामिन ए का काम क्या है? आईज, आपके फंक्शंस आईज के लिए। ई का काम क्या है? स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो ये दोनों आपकी बॉडी में जाके जम गए हैं, एब्जॉर्ब हो गए हैं, एक्सक्रीट आउट भी हो सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं, तो उसको टाइम तक रखने के लिए आपका विटामिन सी हेल्प करता है, आपकी बॉडी में वो रह जाए। हाँ, आपकी बॉडी में वो रह जाए। ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया विटामिन सी के बारे में? कोई क्वेश्चन? डेफिशिएंसी, सबसे बड़ी जो इशू होता है स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। चिल्ड्रन में होता है ये, मोस्टली बच्चों में, 6 से 18 मंथ के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, कंजक्टिवाइटल हेमरेज, कंजक्टिवाइटा क्या होता है? क्या होता है? नहीं, ये हमारी आईज में प्रेजेंट होता है।
ये वाला पार्ट हमारे आईज का जो रेड के पीछे पार्ट होता है, बताया था मैंने जब हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी कर रहे थे। बोला क्यों नहीं फिर? तो कंजक्टिवाइटल हेमरेज हो जाता है यहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म फॉर्म हो जाता है आईज में। ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स में ब्लीडिंग विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ही होते हैं। ठीक है, बॉडी पे सॉरी स्किन पे क्या होता है, छोटे छोटे पैचेस आ जाते हैं। ठीक है, जिसको शायद दाद भी बोलते हैं। ठीक है, पैचेस हो जाते हैं, वर्स्ट केसेस में पर्पल कलर के हो जाते हैं, रेड पर्पल ऐसे रहते हैं, वो आपके विटामिन सी से होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट डायरिया, डायरिया पता है? लूज स्टूल्स, फीवर, वॉमिटिंग ड्यू टू डिक्रीज इन बॉडीज रेजिस्टेंस टू फाइट इन्फेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी और हमें जल्दी कोल्ड कफ ये सारी चीज़ें, ये सारी बीमारियां हमें आ सकती हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या हैं? सारे सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, टमेटोज हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, कैबेज, लेग्यूम्स हो गए, आपके लिवर, किडनी। ठीक है, अगर हम इसको कुक करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? 40 मिलीग्राम्स पर डे वी नीड इट एवरी डे। ठीक है, समझ में आया सबको विटामिन सी? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस? नहीं? आगे चलो मैं। विटामिन B1, नाम याद रखेंगे सब, थायमीन। क्वेश्चंस आते हैं ये सीधा। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि अनीमिया की डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है? राइबोफ्लेविन की वजह से होती है, रेटिनॉल की वजह से होती है, कैल्सीफेरॉल की वजह से होती है, स्टेरॉल्स की वजह से होती है? तो रेटिनॉल क्या होता है? ठीक है, तो अब उसने क्वेश्चन पूछ बंद कर दिए हैं सीधा, विटामिन ए क्या होता है, स्कर्वी किससे होती है, रिकेट्स किससे होती है? बिकॉज प्रीलिम्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट चीज़ें वो करके जाएं जो एक तो नए पैटर्न पे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड हमारा जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। कोई भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी आपको बताया था ब्लू ग्रीन एल। समझ में? विटामिन B1, थायमीन, वाटर सॉल्युबल विटामिन है आपका। ठीक है, ये स्टेबल होता है हीट में, मतलब जब आप इसको गर्मी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये स्टेबल रहता है, कहीं बाहर नहीं भागता। लेकिन अगर इसको क्षार यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन में अगर डाल दिया जाए, बेसिक सॉल्यूशन में अगर डाल दिया जाए, तो ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट। खत्म हो जाता है अगर आप कोई भी बेसिक चीज ज़्यादा मात्रा। ठीक है, फिर अगर आप बॉडी में कुछ इनटेक करते हैं, तो पहले तो आपके माउथ का पीएच होता है 7, फिर जाता है वो स्टमक में, आपके स्टमक का पीएच होता है 2। ठीक है, तो वो उसका ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है। फिर आप आगे जाते हैं इंटेस्टाइन में, आपके इंटेस्टाइन का पीएच होता है 8। ठीक है, तो ऐसे चेंज होता रहता है, लेकिन अब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो दिक्कत होती है। फंक्शन क्या है? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, यानी कि कार्ब्स के सिंथेसिस और उनका टूटना, वो सारी चीज़ों में। ठीक है, एसेंशियल होता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, हमारी नर्व्स के लिए, न्यूरॉन्स के लिए,
प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग के लिए। रिचेस्ट सोर्स कहाँ पे मिलता है? ये सीरियल्स में मिलता है। अनमिल्ड, अनमिल्ड का क्या मतलब है? अनमिल्ड का मतलब है या तो हम वो उसको पाउडर फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, या फिर हमको उसको प्रोसेस नहीं कर, आपने बोला। हाँ, ठीक है। और सीरियल्स में कौन आता है? गेहूँ। पल्सेस हो गए आपके, उसके अंदर होता है नट्स, मीट, फिश, एग्स, लिवर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? बोलो। इसका नाम क्या होता है? इंग्लिश में, इंग्लिश में। मतलब ये किस में होता है? आपके जो पिज्ज़ा, आप पिज्ज़ा नहीं, बैक्टीरिया नहीं है। पिज्ज़ा आप लोग खाते हैं। हाँ, चीज़ फॉर्मेशन। चीज़ बनाता है ना, चीज़ जो बनता है आपका, वो ईस्ट की वजह से ही बनता है। कौन सा ईस्ट होता है? और वो नाम बोल नहीं रहा तो पढ़ाई नहीं कर रहा है ये। क्या? क्या नाम होता है इसका? तो नहीं याद। बोला कुछ। हाँ, इतना ही बड़ा नाम है। सेक्रोमाइसिस cerevisiae। हंस रहे हैं, देखो बताओ। अरे तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे मैं लिख के देती हूँ तुम्हें। लो, लो। ये पता है किसका है? ब्यूटायरिक है, हाँ हाँ। ब्यूटायरिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया है ये। ये तो जरूर याद होना चाहिए, सेक्रोमाइसिस cerevisiae। इसे याद करो भाई। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है। अरे तो ईस्ट का नाम तो आता, कोई बात नहीं अब। नहीं हो सकता, ऑप्शन भी ऐसे आते हैं। मैम देखो, ये तीन ऑप्शन तो मैंने ही दे दिए। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ये भी ब्यूटायरिक एसिड का एक वो है, बैक्टीरिया है। नहीं, वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो ब्यूटारिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। और यही होता है जब हमें फूड पॉइजनिंग होती है ना, तो इसी की वजह से होती है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की वजह से। फूड पॉइजनिंग का एक ये वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है। नहीं, ये हमारे इंटेस्टाइन में सिर्फ एक ही बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई। ई कोलाई का पूरा नाम? और आपने पूछा नहीं। अरे यार, मैं भूल जाऊंगी। ये जो डॉट लगाया मैंने, इसका क्या मतलब है? कि इसके आगे भी कुछ होगा ना? है क्या? तो इसका पूरा नाम है एस्टरीशिया कोलाई।
लिख लो अब। एक यही बैक्टीरिया होता है। इसी वजह से अगर कोई और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है, तब जो फूड पॉइजनिंग के बारे में मैं आपको बता रही थी, वो प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी बैक्टीरिया और चला जाता है तो दिक्कत देता है। इनफैक्ट जो आपके, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। एक काम मैंने अभी बताया, विटामिन के का प्रोडक्शन कराता है। दूसरा, कोई और अगर हार्मफुल बैक्टीरिया जीवाणु आपकी बॉडी के अंदर गलती से आ गया है, उसको खत्म करता है। ठीक है। ये अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है अगर अंदर चला जाए तो हमारी बॉडी में। सिर्फ एक ही अच्छा है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। इनफैक्ट अगर आपके माउथ के बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम्स कर, यानी कि इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया माउथ में नहीं आना चाहिए, माउथ का बैक्टीरिया पेट में नहीं जाना चाहिए। बट वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो काम आता है वैसे। इन्फेक्शन इसी वजह से होता है, आपका फूड या तो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट ढंग से बाहर नहीं निकल पाता, उस वजह से होता है। कोलन में इन्फेक्शन होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है कोलन में, डाइजेस्टिव सिस्टम कराऊंगी ना, कराऊंगी। कोलन, ठीक है। डेफिशिएंसी से क्या हो रहा होता है? बेरी बेरी, दिख रहा है? बेरी बेरी होता है इसकी डेफिशिएंसी से। और मोस्टली ये जो कम्युनिटी राइस ज्यादा खाती है उसके अंदर होता है। ठीक है। थोड़ी विजन में प्रॉब्लम होती है। पॉलिश्ड राइस, क्योंकि वो प्रोसेस्ड राइस होता है। और पॉलिश्ड राइस किस वजह से हो रहा है? आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन ही डलता है उसमें। और अभी मैंने ऊपर बताया था कि एल्कलाइन सॉल्यूशन से ये विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, B1। सारे जितने भी बताए हैं, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। कोई क्वेश्चन? B2। अरे अत्याचार। अरे एक और कर लो। बी में 5 है। B2, दूसरा नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है। फंक्शन क्या है ये? इसका मेटाबॉलिज्म कराता है आपका फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है। हमारे सेल्स में ऑक्सीडेशन का काम कौन करता है? आपका B2 करता है। ठीक है। हमारे एंजाइम में कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स किस लिए होते हैं एंजाइम में? एंजाइम के रेट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। कैटलिस्ट के साथ साथ कोफैक्टर्स भी होते हैं एंजाइम के रेट को इंक्रीज करने के लिए। वो भी कौन सिंथेसाइज करा रहा है? आपका B2। ठीक है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जो बनता है उसको भी सिंथेसाइज कराने के लिए कौन है? B2। ठीक है। एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस आपका एक तरीके का प्रोटीन फॉर्मेशन है। ठीक है। तो आपके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? आरबीसी, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। बस इतना ठीक है। सोर्सेज क्या रहेंगे आपके? मिल्क, मिल्क से बने प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स गुड सोर्सेज हैं। व्हीट हो गया, मिलेट हो गए, दालें होंगी। ठीक है।
राइस इसका पुअर सोर्स है, ये क्वेश्चन भी आता है। सिर्फ यही नहीं आता कि रिच सोर्स किस में है, ये क्वेश्चन भी आता है कि पुअर सोर्स कौन सा है इनका इसमें से। तो राइस इसका पुअर सोर्स है। ये कौन सिंथेसाइज करता है? बैक्टीरिया हमारा। अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा नहीं है, तब हमारे इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया इसको बनाएगा, राइबोफ्लेविन को बनाएगा, जो हम विटामिन B2 कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस करता है। डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्किन में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे अंदर के सारे ऑर्गन्स हैं, उनमें सब में क्या है? म्यूकस की लाइनिंग है, ताकि हमारे ऑर्गन्स प्रोटेक्ट रहें। ठीक है, उन वो इजीली फ्रिक्शन ना हो उनके अंदर। जैसे हम फूड खाते हैं, ड्राई फूड्स भी खाते हैं, तो उससे क्या होता है? अंदर की बहुत सॉफ्ट होती है हमारी वॉल्स, तो वो छिल सकती हैं, तो उसके लिए म्यूकस की लाइनिंग होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? ये म्यूकस की लाइनिंग पतली हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो। ठीक है, स्केली डर्मेटाइटिस भी आपकी एक स्किन कंडीशन है। ठीक है, उसमें क्या होता है? आपकी स्किन की मतलब लेयर्स उतर रही होती हैं ऐसे पतली पतली। कई बार आपकी स्किन ऐसे करते हैं, आप जब ड्राई हो जाती है तो झड़ती है, लेयर्स उतर जाती हैं, तो उसे बोलते हैं स्केली डर्मेटाइटिस। हम्म, केरेटाइटिस यानी कि आपकी बॉडी में केराटिन की कमी हो जाती है, केराटिन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। आइटिस का क्या मतलब है? आइटिस, सिर्फ आइटिस का क्या मतलब है? सफिक्स है आपका ये, हाँ, इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जब मैं डर्मेटाइटिस बोल रही थी तो आपने पूछा क्यों नहीं? क्या समझ में आ रहा था कि डर्मेटाइटिस क्या होता है? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। बताया था मैंने। ठीक है, तो स्किन में जब स्केली डर्मेटाइटिस होता है, तो हमारी स्किन में उसके जब वो उतरते हैं परत, उसके साथ साथ सूजन भी आ जाती है। ठीक है, केरेटाइटिस यानी कि केराटिन के प्रोटीन की कमी होती है, उसकी वजह से हेयर फॉलिकल में सूजन हो जाती है। तो आइटिस का मतलब है आपका इन्फ्लेमेशन। ओवर ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा किसी का, यानी कि हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनका क्यों हो रहा था शुरू में जब ये पढ़ रहे थे, बाद में हो जाएगा ठीक। ठीक है, सबको समझ में आया? कोई क्वेश्चन? यार क्वेश्चन है तो पूछा करो ना तुम लोग। मुझे कैसे, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, तुमको ये समझ नहीं आ रहा, ये वर्ड समझ नहीं। है, गौरव सर, स्लाइड दे दो इनको, दिन बिगा था मैंने। नोट्स हिंदी में नहीं मिल रहे? मैं आज बोलती हूँ फिर से। एक तो मैं आती ही दो, एक दो दिन, तो फिर मुझे पता नहीं कि बाद में क्या हो रहा होता। प्रीत श्री, दिमाग में रख पाओगे? मैं पूछूंगी कल। ठीक है, हाँ, 12:30 हो गया। आई लास्ट होमवर्क